दोस्तों, ये पार्ट नंबर 92 है और इसका विषय है हाथ में छप्पर फाड़ पैसा देने वाली रेखाएं और चिन्ह। दोस्तों, अगर व्यक्ति के हाथ में यह केतु पर्वत होता है, इस केतु पर्वत से या मणिबंध रेखाएं होती है, यहां से अगर ऐसी सीधी भाग्य रेखा निकलकर एक शनि पर्वत पर चली जाए, दोस्तों ये अखंड हो, गहरी हो, स्पष्ट हो, बिना कटी टूटी हो, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को कंटिन्यूस जीवन में सतत अव्याहत पैसा मिलते रहता है। तो ऐसे लोगों को अपार धन प्राप्त होता है। दोस्तों, इस भाग्य रेखा और यह आयुष्य रेखा है, इसे जीवन रेखा भी कहते हैं। इनमें ऐसा अंतर हो, इनमें गैप हो, तो ऐसे लोगों को धनपति भी कहा जाता है, क्योंकि इन पर परिवार की या कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ये अपना धन बढ़ाते ही चले जाते हैं। दोस्तों, ये राहु पर्वत का भाग है। इस राहु पर्वत में अगर कोई त्रिकोण बने, ये धन रेखा है, इस पर ऐसा त्रिकोण बने, ऐसा चौकोर बने, तो यह व्यक्ति को अचल संपत्ति दिलाता है। अगर इस केतु पर्वत से निकलने वाली ऐसी धन रेखा से या आयुष्य रेखा से ऐसी कोई रेखा बुध पर्वत पर जाए, तो यह बुध रेखा, दोस्तों यह मस्तिष्क रेखा है, यह भाग्य रेखा, तो इन तीनों रेखाओं से यह ट्रायंगल बनता है। इसे मनी ट्रायंगल भी कहते हैं। यह मनी ट्रायंगल और इस आयुष्य रेखा में से कोई रेखा शनि पर्वत पर चली जाए, तो ये बुद्धि रेखा, ये आयुष्य रेखा और ये भाग्य रेखा, इनसे यह जो ट्रायंगल बनते हैं दोस्तों, यह व्यक्ति को छप्पर फाड़ धन देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ट्रायंगल जिनके हाथ में होता है, ऐसे लोग अपना कमाया हुआ धन स्टोर करते हैं, संचित करते हैं, उसे बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को धन की कोई कमी नहीं होती और व्यवसाय से ये लोग खुद की मेहनत से बहुत बड़ा धन लाभ प्राप्त करते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा ये त्रिकोण या खुला ना हो, कहीं टूटा ना हो, ये अखंड होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, यह भाग्य रेखा है, इस पर ऐसे त्रिकोण, ऐसे चौकोन, यह भी व्यक्ति को बहुत बड़ी संपत्ति और बहुत बड़ा धन दिलाते हैं, बहुत बड़ा पैसा दिलाते हैं। वैसे ही दोस्तों, अगर बुध पर्वत पर ऐसा त्रिकोण हो, बुध पर्वत पर कहीं भी, तो ऐसे व्यक्तियों का पैसा सुरक्षित रहता है। यह पैसा सुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। इन्हें व्यापार, उद्योग, व्यवसाय से बहुत पैसा मिलता है। कई मार्गों से, कई रास्तों से, कई स्रोतों से इन्हें उत्पन्न मिलता है और छप्पर फाड़ कमाई इनकी होती है और इन्हें छप्पर फाड़ धन मिलता है। दोस्तों, अनामिका उंगली के सामने का यह भाग सूर्य पर्वत का होता है, इसे रवि पर्वत भी कहते हैं। इस पर से ऐसी सूर्य रेखा हो, ऐसे निकल के भाग्य रेखा में विलीन हो जाए, या ऐसे निकल के लंबी सूर्य रेखा हो, एक से ज्यादा अगर सूर्य रेखा व्यक्ति के हाथ में हो, तो दोस्तों ऐसी दो सूर्य रेखा भी व्यक्ति को बहुत नाम, प्रसिद्धि के साथ साथ बहुत बड़ी धन संपत्ति भी दिलाती है। कई स्रोतों से व्यक्ति को छप्पर फाड़ कमाई देती है। दोस्तों, तर्जनी उंगली के सामने का यह भाग गुरु पर्वत का होता है। यह गुरु पर्वत अगर उभरा हो, तो व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता देता है।
व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ईश्वर का स्टार चिन्ह व्यक्ति को बहुत प्रसिद्धि दिलाता है। अगर इस पर त्रिशूल हो, मछली का चिन्ह हो, तो यह व्यक्ति को अपार धन संपत्ति, छप्पर फाड़ धन देता है। दोस्तों, यह मध्यमा उंगली के सामने शनि पर्वत होता है। इस पर अगर ऐसी 1, 2 या ऐसी 3 ऐसी ज्यादा खड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति को अनेक रास्तों से उत्पन्न मिलता है और व्यक्ति को छप्पर फाड़ धन देता है। दोस्तों, यह केतु पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा है। इस पर अगर ऐसा शनि पर्वत पर त्रिशूल बन जाए या मछली का चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ धन मिलता है। दोस्तों, बुध पर्वत पर अगर 2-3 खड़ी रेखाएं हो तो यह भी व्यक्ति को छप्पर फाड़ धन देती है, कंटिन्यूस धन देती है। दोस्तों, व्यक्ति के उंगलियों पर या अंगूठे पर चक्र का निशान हो तो व्यक्ति को पिता द्वारा संपत्ति मिलने के योग होते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के हाथ में यम का निशान हो, अंग्रेजी एम चिन्ह का, तो व्यक्ति उम्र 40 के बाद बहुत ही धनवान होती है। दोस्तों, यह हृदय रेखा होती है और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में का यह भाग धन रेखा का। तो दोस्तों, हृदय रेखा का यह सीधा भाग, यह भाग्य रेखा का भाग, यह बुद्धि रेखा का भाग और यह जीवन रेखा का भाग। दोस्तों, ऐसा एम चिन्ह जिनके हाथ में बने ऐसे लोग उम्र 40 के बाद अपार धन संपत्ति कमाते हैं। इनको छप्पर फाड़ धन मिलता है। दोस्तों, गुरु पर्वत का यह स्टार का चिन्ह व्यक्ति को बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी संपत्ति दिलाता है और बहुत बड़ी प्रसिद्धि भी दिलाता है। दोस्तों, यह आयुष्य रेखा है। इसमें से अगर एक रेखा शनि पर्वत पर चली जाए और यह मस्तिष्क रेखा के सहायता से ऐसा जो त्रिकोण बने तो ऐसे व्यक्ति को भी छप्पर फाड़ धन मिलता है। दोस्तों, सूर्य पर्वत पर भी अगर त्रिशूल का चिन्ह बन जाए तो ये भी व्यक्ति को छप्पर फाड़ धन देता है और भाग्य का साथ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। दोस्तों, हाथ में यह सभी चिन्ह और रेखाएं व्यक्ति को उम्र 35 या 40, उम्र 35 या 40 के बाद व्यक्ति को छप्पर फाड़ धन देते हैं। तब तक व्यक्ति को मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। दोस्तों, इन चिन्हों के अलावा व्यक्ति का हाथ स्क्वायर होना चाहिए। हाथ ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ये लगभग स्क्वायर होना चाहिए। अंगूठा सीधा, गोल, मजबूत होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। उंगलियों में, 2 उंगलियों में गैप नहीं होना चाहिए। उंगलियां बंद करने के बाद इनमें से उजाला नहीं दिखना चाहिए। उंगलियां आकर्षक होना चाहिए। हाथ का रंग गुलाबी होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा चिन्ह और हाथ होने से व्यक्ति को छप्पर फाड़ धन मिलता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल के कुछ 4-5 वीडियो के नाम मैं आपको सूचित करता हूँ। दोस्तों, पार्ट नंबर 72 का विषय है हाथ देखकर व्यक्ति को कैसे पहचाने। पार्ट नंबर 17 का विषय है सिर्फ अंगूठे से जाने अपना भविष्य। पार्ट नंबर 14 का विषय है कितनी दौलत या संपत्ति आपके नसीब में है। पार्ट नंबर 12 का विषय है मणिबंध रेखाओं से जाने क्या आप है भाग्यवान। दोस्तों, इस चैनल पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो है, आप इन्हें देखकर अपनी किस्मत खुद जानने लगोगे।
दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए और उनकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त होने के लिए इस वीडियो के नीचे का सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।